तीसरा कौन है बताइए आप? वीर जालंधर नाथ जी भी 6 तक पहुंचे थे। तीसरा कोई आदमी नहीं है। इन सिद्धियों को जनता के बड़े बड़े संत महात्मा, लघु से सूक्ष्म शरीर होना, मूर्त से अमूर्त होना, अदृश्य विद्या किस संप्रदाय में बताइए मुझे। आज हवाई जहाज में बैठकर आप अमेरिका जाते हो, हमारे गोरखनाथ जी की खड़ाऊ मंत्रों के उच्चारण से अमेरिका तक जाती थी। हम उस अनुयायी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के, जिनके नाम से नेपाल में गोरखा संप्रदाय, अपने किसी भी जाति के लोग हैं गोरखा शब्द लगाते हैं, इतने प्रभावित थे। जिन जिन राजाओं ने नाथ संप्रदाय से छेड़छाड़ की है, राजा भर्तृ राजा थे, वैराग्य में आए। क्यों भाई, क्या था? नाथ संप्रदाय में क्यों आए? कुछ तो था ना इसमें। राजा रतन सेन, उनको बड़ा गर्व था, महाराज गोरक्षनाथ जी ने हीरामन तोता भेजकर एक पद्मिनी नाम की रानी बताई, उसके पीछे जोगी हो लिए। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मैं दोबारा से आदेश जय शिव गोरख आदेश। जगदीश जी, मेरे साथियों, हम लोग यहाँ अपने समाज की एकता, अपनी ताकत और अपने उस सब के बारे में आए हैं। मैं पूरे भारत देश में घूमता हूँ। हमारा समाज बहुत मजबूत है, एकजुट है, जागरूक है, पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि मेरा समाज कोई कमज़ोर है, कोई कमज़ोरी है। कोई कमज़ोरी नहीं मेरे समाज के अंदर। हम मजबूत है, ताकत है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। 20 करोड़ लोग हैं। प्लीज़, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। मीडिया साथी कुछ बाइट लेने आए हैं, उनको बता दें किस लिए इकट्ठे हुए हैं। मैडम, अगर मीडिया साथी को किसी को बाइट चाहिए तो अपना बाइट लीजिए। हम लोग कमज़ोर नहीं है। सब कुछ साथी यहाँ बोले जा रहे हैं ये कमज़ोरी वो कमज़ोरी। हम लोग जागरूक लोग हैं। थोड़ी कमी हो सकती है, कमज़ोरी नहीं है। कौन कह रहे नाथ समाज कमज़ोर है? नाथ समाज के इस भगवा की वजह से तो एक पार्टी पूरे देश में शासन कर रही है। कहाँ से भगवा कमज़ोर हो गया? कोई कमज़ोरी नहीं है मेरे समाज के अंदर। पूरे देश का सबसे मजबूत समाज है नाथ समाज। आर्थिक रूप से थोड़े पीछे हो सकते हैं, थोड़ी जागरूकता के साथ ये सब राजनीतिक रास्तों पे नहीं चले, फ्रंट में आके लड़ाई नहीं लड़ी, आध्यात्मिक रास्तों पे चलते हैं, शांति का योगदान अपना समाधि में लीन रहते हैं। कौन कहता है नाथ समाज कमज़ोर है? बाबा भोलेनाथ सिंह जी जोगी कमज़ोर है? तांडव करने, पूरे विश्व में तांडव करने का जिनके अंदर अक्षमता हो वो कमज़ोर हो सकते हैं? कमज़ोर हो सकते हैं? भगवान शिव जोगी है, कमज़ोर है? तो कौन कह रहा है नाथ समाज कमज़ोर है? हमारे अंदर भगवान शिव के उसका अंश है, भगवान शिव के अंश है ये जोगी। कमज़ोर नहीं है, तांडव करने की क्षमता पूरे रखते हैं ये जोगी समाज। वो तब जब जरूरत पड़े तो तांडव की क्षमता रखते हैं। भोले भी हैं, बाबा भोले भी हैं, भोला भी है समाज। तो सबसे पहले अपना भोलापन ही दिखाते हैं। बाबा भगवान शिव क्या करते थे? आ गया कोई भी राक्षस वरदान मांगने, दे दिया। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया, जैसे आती हैं राजनीतिक पार्टियां, हमारे भोले वाले समाज को प्रसन्न किया, हमने सत्ता का आशीर्वाद दे दिया। और क्या होता था देखा होगा, जैसे ही राक्षसों को सत्ता का या किसी का वरदान मिला, कोई शक्ति मिली, और शक्ति के नशे में उल्टे सीधे चलने लगते हैं। फिर उनका संहार भी भगवान शिव को ही करना पड़ता है। तो यही संदेश देना चाहता हूँ। कुछ मीडिया साथी आए हैं, मैं उनको बताना देता हूँ। मीडिया साथियों को 5 मिनट का मेरा संबोधन। हम लोग अपने नाथ समाज के पूरे राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से यहाँ नाथ समाज के लोग आए हुए हैं। अन्य राज्यों से भी कुछ जो हमारे समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पीछे लाखों में भीड़ है, वो लोग यहाँ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हमारी सरकार से कई तरह की मांगे हैं, सामाजिक मांगे हैं, जो हर अन्य जो संवैधानिक मांगे हैं। कोई भी ऐसी मांग नहीं है कि हम संविधान के दायरे से परे जाके मांग कर रहे हैं। सबसे पहली मांग जो मीडिया साथियों से भी रिलेटेड है, गोरख धंधा शब्द। किसी भी अनैतिक कार्य से गोरख धंधा शब्द के मीनिंग को जाने बिना, उसके बारे में उसके अर्थ को जाने बिना गलत अनैतिक कार्यों से जोड़कर गोरख धंधा शब्द का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि गोरख धंधा शब्द गुरु गोरखनाथ की उन अद्भुत शक्तियों, उन यौगिक शक्तियों को, उन मेडिकल साइंस, उन फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, गुरु गोरखनाथ जी ने केमिस्ट्री के ऊपर ग्रंथ लिखा है। तो गुरु गोरखनाथ जी को जिन विद्याओं, जिन यौगिक साधनाओं की जानकारी थी, जिन्हें समझना किसी भी आम इंसान के लिए संभव नहीं था, उसको गोरख धंधा कहते हैं। गोरख धंधा कोई नेगेटिव या कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको कुछ भी अनैतिक कार्यों के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाए। तो मैं मीडिया साथी जो भी इस न्यूज़ को देखें, जो भी चलाएं, जो भी मीडिया साथी यहाँ मौजूद है, मेरा उनसे भी निवेदन है, कुछ मीडिया साथी
माफ़ी मांगने के बावजूद भी फिर गोरख धंधा शब्द का नित्य कार्य से जोड़कर अपने प्रिंट मीडिया न्यूज़ मीडिया में इस्तेमाल करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, अभी राजस्थान के एक चैनल ने, मैं खुल के बोलूँगा, पत्रिका चैनल था, उसने भी गोरख धंधा शब्द का 2 दिन पहले प्रयोग किया है। तो उसको बोलना चाहता हूँ, आज तो शांति से समझा के जा रहे हैं, नहीं तो आपके ऑफिस में पूरे देश के सामने आपके अखबार की प्रतियां जलाएंगे, ऐसा प्रचार करेंगे आपके न्यूज़पेपर का। तो कोई राजस्थान के 40 लाख लोग नहीं, 20 करोड़ लोग हैं, ये 20 करोड़ लोग ऐसा प्रचार करेंगे, राजस्थान पत्रिका को बंद कराने का काम भी करेंगे। तो वही बता दें, ये उनाद समाज है जो तांडव करने की शक्ति रखता है। हमारे को भोला ही रहने दो, हमारे को भोलेपन से हमारी बातें सुन लो, हमारे को उस तांडव तक मत लेके जाओ। अगला वो पूछना, अगली रणनीति मीडिया साथियों को बता देता हूँ, अगली रणनीति क्या है। अगली रणनीति तांडव करने की है। जयपुर में नहीं करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, तांडव करने की क्षमता है। और ये जो केस वेस है ना, हम तो नहीं डरते इन केस वेसों से। भगवान शिव किसी से डरे हैं क्या? कितना ही बड़ा राक्षस हो, कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, हम डरने वाले नहीं है। ये नाथ समाज, ये शिव के अंश है। तो केस पूछने, हम तो मिट्टी के 5 तत्व तो मिट्टी के बने लोग हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो कोई हमको क्या खत्म करेगा? हम क्यों डरे? लेकिन हम संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। जब से इस देश में संविधान लागू हुआ, देश की आज़ादी के बाद हमारे समाज का प्रतिनिधि करने वाला सरकार में कोई भी नहीं है। हमारे मठों पे गद्दों पे, क्योंकि नाथ संप्रदाय की विशेषता है कि कोई भी कहीं से आके हमारे नाथ समाज का चोला ओढ़ के नाथ बन सकता है। हमने विश्वास के साथ कुछ लोगों को अपनाया, उनको अपनी गद्दियों सौंपी, वो लोग भी गद्दियों पर बैठकर इस नाथ समाज को भूल गए। शायद भगवान शिव का ही कुछ ऐसा वरदान है कि जिसको सत्ता के सिंहासन पर कुर्सी में बैठा दे, शायद बुद्धि थोड़ी घूम जाती है। तो भगवान शिव को ही आगे तांडव करके समझाना पड़ता है, संहार करना पड़ता है। तो मैं राजस्थान सरकार को भी मेरे मीडिया साथियों के जरिए संदेश देना चाहूँगा। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आज आप आपकी पार्टी खाली राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो सत्ता में बैठी है, इसमें नाथ योगियों का बहुत बड़ा योगदान है। भगवा होने के नाते आग भी भगवाधारी, हम भी भगवाधारी, और हम जन्म जात असली भगवाधारी हैं, जो मृत्यु के बाद भी अपने भगवा को साथ लेके जाते हैं अपने समाधि में। तो इस भगवा सनातन संस्कृति, हम दोनों का उद्देश्य एक है। अगर हम संस्कृति और सनातन की बात करते हैं तो ये नाथ जोगी यहाँ बैठे हुए हैं, और इसी की वजह से आपकी बीजेपी पार्टी आज सत्ता में, इस भगवा की वजह से। तो इन लोगों की बातें सुने, कोई भी ऐसी नाजायज़ मांग नहीं कर रहे जो पूरी नहीं हो सकती। संवैधानिक मांगे हैं, बाकी लोगों को मिल रही हैं, अन्य समाजों को मिल रही हैं। हमें भी विकास के रास्ते पे, समानता के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए उसी तरह के हमारे को भी सरकार कुछ दे। तो इसी के साथ फिर उद्घोष करूँगा, अपनी शक्ति मीडिया साथियों को भी दिखा दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो हाथ खड़े करके बता दे, क्या आप तांडव के लिए तैयार हो? तांडव के लिए तैयार हो? दिल्ली चलने के लिए तैयार हो? दिल्ली चलने के लिए तैयार हो? सत्ता के सिंहासन को हिलाने के लिए तैयार हो? सत्ता के सिंहासन को हिलाने के लिए तैयार हो? तैयार है। भगवा की रक्षा के लिए तैयार हो? तैयार है। आदेश 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 आदेश। और जो भी साथी यहाँ बात करें, देखो समाज में कोई कमजोरी, समाज के मुद्दे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, उस मुद्दे पे बात रखें। हमारे अपनी बात रखें। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखे। जो अपनी बात एक बार रख चुका, कृपया बाकी लोगों को भी मौका दें। ऐसे एक बार सबका नंबर नहीं आएगा, फिर समझिए आप बार बार आप माइक ले रहे हैं। तो ठीक है, एक बार जोरदार तालियों से प्रदीप जी भाई साहब का स्वागत। उन्होंने बहुत अच्छी बात हमें बताई। अब हम जगदीश जी भाई साहब को सुनेंगे, और कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो पीछे खड़े हैं वो बैठ जाएं। हवा नहीं आ रही है, बिल्कुल हवा रुक गई है, पसीने से हालत